नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ केवी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्मूला के बारे में जाना था और सर्कल के बारे में पढ़ा था कि सर्कल किस तरह की टू डी शेप है और इसमें हमें क्या क्या मेजरमेंट्स मिलते हैं। तो आज हम सर्कल के फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। तो आइए, तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्कल क्या होता है, हमने कल पढ़ा था कि सर्कल की डायमीटर्स या रेडियस हमें गिवन होता है। डायमीटर क्या होता है कि जब एक छोर से दूसरे छोर मीन्स एक किनारे से दूसरे किनारे पर कोई लाइन सेंटर से होके जाए तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। और रेडियस किसे कहेंगे, अगर सेंटर से शुरू होकर कोई लाइन एक किनारे को छुए तो उसे रेडियस कहेंगे। देखने से ही पता चल रहा है कि डायामीटर की हाफ रेडियस होती है। एक सर्कल में अनगिनत रेडियस हो सकती है और अनगिनत डायमीटर हो सकती है, ठीक है। और रेडियस और डायमीटर के बीच कनेक्शन क्या है, जैसा कि हमने देखा है कि डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, मीन्स 2r होता है, और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। देखिए, डायमीटर को हम d से डिनोट करेंगे और रेडियस को r से। देखिए, अब आती है इसकी फॉर्मूलाज के बारे में। तो सर्कल में पेरीमीटर नहीं होता है क्योंकि इसमें साइड्स भी नहीं होती है। ये कर्विकल होता है बिकॉज इसमें कर्व होती है, तो इसलिए इसका सरकमफ्रेंस होता है। सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस, उसे बोलते हैं परिधि। मीनिंग इसका सेम है कि इसकी बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। इसमें जो पाई है वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, वो इसमें लगा रहता है, और बाकी 2r मीन्स जो है वो डायमीटर। इससे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई d। अगर हमारे पास r नहीं है, d है, तो हमें उससे r निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2r क्या होता है, डायमीटर होता है। अगर डायमीटर है तो पाई d जो है वो हमारा सर्कमफ्रेंस है। अगर हमारे पास r है तो 2πr हमारा सर्कमफ्रेंस है। इसमें पाई जरूर लगेगा बिकॉज पाई जो है वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, वो हमेशा ऐसे का ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई जो है 22.7 होता है, या फिर कई बार 3.14 भी लेना पड़ता है। अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है लेने को तो ये लेंगे, ये बोला गया है तो ये लेंगे, और अगर कोई नहीं बोला गया है तो 22.7 लेना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर इसके हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया, बिकॉज यहाँ से हम चलते हैं तो फिर पूरा सर्कल पार करते हैं, एक रेडियस को लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो एरिया इसलिए पाई r स्क्वायर होता है, रेडियस पे डिपेंड होता है। डायमीटर हो तो हम डायमीटर को हाफ करके फिर इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इसमें कर्व से सर्कल बनता है, ये प्लेन लाइन से, स्ट्रेट लाइन से नहीं बनता। तो यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसमें पाई ऐड होता है, और पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये क्वेश्चन में एज इट इज लिखा जाता है, मीन्स इसकी जो वैल्यू है वही लिखी जाती है। अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू दोनों में से कोई दी हुई है तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, ट्रायंगल हमारे पास एक शेप होती है, ट्रायंगल इसे बोला जाता है। तो मीन्स इसके 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, ठीक है, A B C, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड है। एक ट्रायंगल ये है जिसमें इसकी तीनों साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ट्रायंगल ये होता है जिसमें टू साइड्स इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। ये होता है आइसोसेलेस। और अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल देते हैं, ट्रायंगल। और एक होता है AB भी लिख दीजिए अगर आप उसी तरीके से समझ रहे हो तो। देखिए ये होता है स्केलर ट्रायंगल। देखिए देखिए इन ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है। ये ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, फॉर द नॉलेज। ये ट्रायंगल है, इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड अलग होती है और 90 डिग्री का एंगल होता है। जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं और आइसोसेलेस भी बोल देते हैं। आइसोसेलेस किस लिए कि दो साइड इक्वल है इसलिए, और 90 डिग्री का एंगल हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल। और जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, अलग अलग साइज की जो है तीनों साइड्स होती हैं और अलग अलग डिग्री के एंगल होते हैं तीनों, उसे हम स्केलर ट्रायंगल बोल देते हैं। अब आप कह रहे थे ट्रायंगल के बारे में बताने लगे मैडम, तो मेंसुरेशन चल रहा था, एरिया या इनका जो पेरीमीटर है वो बताना था। पेरीमीटर आपको पता है कि सभी साइड्स का मेजरमेंट जो है उसका सम, तो इसका 1 2 3 क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3a। देखिए हम यही की यही इनका पेरीमीटर का फॉर्मूला कर लेते हैं। इसका दो साइड्स इक्वल हैं, 2a प्लस ये अलग है, इसको जो लिख देते हैं b, ये इसका पेरीमीटर हो गया। इसमें तीनों अलग हैं तो तीनों को अलग अलग लिख देते हैं, a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये इन तीनों का क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब बात करते हैं एरिया की। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये देखिए इसमें बेस है ये लाइन, ठीक है, और हाइट ये, हाइट क्या है ये, इसकी हमें हाइट जो है वो दी हुई होगी तब हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें जो हाइट है वो ये होगी और जो बेस है वो ये होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह, और आइसोसेलेस में भी हमें जो हाइट या बेस जो भी दिया होगा वो वैल्यू पुट कर देंगे। उसी तरह इसमें भी जो भी हमें बेस और हाइट दी हुई होती है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और उसे एज इट इज निकाल लेंगे। अब आप पूछोगे कि बेस और हाइट इंटू 2 ऐसा होता ही क्यों है, आप फॉर्मूला ट्राई करने वाले थे, डायरेक्ट बता रहे हो। देखो पेरीमीटर समझाने के लिए तीनों का अलग अलग, मेरे को आपको अलग अलग ट्रायंगल के टाइप्स बताने पड़े, अदरवाइज जो एरिया है वो सेम फॉर्मूले से ही निकलेगा। अब देखिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें हम बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे ऐसे, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया और एक ट्रायंगल ए डी सी बन गया, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, बी इंटू एच, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो ट्रायंगल है
वो इस रेक्टेंगल का हाफ है। ये एबीसी या एडीसी जो ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल का हाफ पार्ट है, दोनों हाफ हाफ पार्ट है। तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन ये होता है एबीसी और या ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट, या फिर जो भी मान लीजिए, आपसे बेस इंटू हाइट ही बोलते हैं। ठीक है, हम इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोल देते थे, वो भी बेस इंटू हाइट ही मीनिंग था उसका। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ ले लो, बस ट्रायंगल में जो है वो हाइट चलती है, लेंथ ब्रेड्थ नहीं चलता, इसलिए बेस इंटू हाइट लिखना पड़ा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो है ये हो जाता है। अगर आप स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर में भी हाफ करोगे, उसमें क्या है, दो साइड इक्वल हो जाएंगे, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे और राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एंगल रेक्टेंगल में भी सारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और स्केलर ट्रायंगल कहाँ पे बनता है, स्केलर ट्रायंगल बनता है एक रोम्बस में। कहाँ पे बनता है, एक रोम्बस में। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस को हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, देखिए हम ट्रायंगल्स से पहले तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि इसका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट क्यों होता है। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लेके आए थे, तो स्क्वायर में a इंटू ए होता है, तो इसमें ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसका हाफ कर देंगे तो इस ट्रायंगल का फॉर्मूला लेके आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, वो इसका फॉर्मूला निकला आइसोसेलेस के। अब देखिए, हमने क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिनकी 4 साइड होती है, जैसे ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। देखिए, जैसे ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, वैसे क्वाड्रिलेटरल्स की 4 साइड होती है। किसकी, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसमें से हमने स्क्वायर पढ़ लिया है, रेक्टेंगल पढ़ लिया है। ठीक है, और क्या होते हैं, रोम्बस हम पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, और भी होते हैं, पर अभी जिनसे हमें जरूरत है, जिनकी हमें, उनमें से ये है 2D शेप्स के अंदर। तो रोम्बस क्या होता है, देखिए रोम्बस बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे समचतुर्भुज। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, जिसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं स्क्वायर की तरह, बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे एंगल उसके इक्वल हो और 90 डिग्री के हो। ठीक है, ये एक रोम्बस होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो है वो टू तरह से एरिया का डिवाइड होता है, या तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट जो एक नॉर्मल स्क्वायर का या नॉर्मल रेक्टेंगल का, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, या फिर अगर इसके डायगोनल आपको दिए हों, ठीक है, बेस इंटू हाइट मीन्स ये, या फिर इसके डायगोनल्स दिए हों तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और तो हाफ से डिवाइड। तो ये रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, ये है एक रोम्बस जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, वो समचतुर्भुज होता है। अगर इसका हम हाफ हाफ कर दें तो इससे जो ट्रायंगल मिलेगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, क्योंकि उसके 2 साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, और उसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया का हाफ, b इंटू एच इंटू 2 की वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसलिए ट्रायंगल का फॉर्मूला वही रहेगा।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आई थिंक हमने 2D शेप्स के लगभग फॉर्मूले जो हमें यूज में आते हैं ज़्यादातर वो कर लिए हैं। अगर कोई फॉर्मूला जो है रहता है, आपको समझना ज़रूरी है और रहता है, शायद मेरे ध्यान से उतर गया है और हमारे जो है टेस्ट में आता है, तो फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, उसे भी मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज हम इसके कुछ मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ आपके लिए, न्यूमेरिकल्स लेके आती हूँ, उसके बाद हम 3D पे चलेंगे। ठीक है, नमस्कार।